हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। मैं भी बढ़िया हूं। तो चलिए, आज क्लास 12th का एडमिशन का जो चैप्टर चल रहा है आपका, उसके अंदर कुछ स्पेसिफिक केसेस हैं। उन केसेस को समझते हैं। टीएस ग्रेवाल सर की बुक के क्वेश्चंस हैं, उनको देखते हैं कि उसमें क्या क्या स्पेसिफिक है और उसको समझना क्यों जरूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 15 आपके पास क्वेश्चन है। इलस्ट्रेशन नंबर 15 में बोला गया है, X and Y are partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2. They admit Z into partnership, who acquires 1/4 of his share from X and 3/16 share from Y. यानी कि टोटल Z जो है 1/4 शेयर X से ले रहा है और 3/16 शेयर Y से ले रहा है। टोटल शेयर इन दोनों का सम करके आएगा। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। कर लेते हैं सर क्वेश्चन। क्वेश्चन ने बोला एक्स एंड वाई, थ्री रेशियो टू, राइट? They admit Z into partnership, who acquires 1/4 of his share from X and 3/16 share from Y. तो यानी कि Z ने 1/4 अपने शेयर का 1/4, Z ने अपने शेयर का 1/4 एक्वायर किया है X से। इसका मतलब जो 1/4 शेयर है एक्वायर फ्रॉम X, 1/4 ऑफ हिज शेयर है। इसके अंदर लिखा हुआ है 1/4 ऑफ हिज शेयर। 1/4 ऑफ हिज शेयर का मतलब है कि वो आपने X से एक्वायर किया है, Z ने X से एक्वायर किया है। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म है, 1/4 ऑफ हिज शेयर। 1/4 ऑफ हिज शेयर मतलब जो उसका टोटल शेयर है, जो भी शेयर उसका होगा उसमें से 1/4 शेयर उसने X से एक्वायर किया है। और उसके अंदर एक और चीज लिखी है, इसका मतलब 3/16 शेयर फ्रॉम Y लिखा हुआ है। 3/16 शेयर मतलब जो बैलेंस शेयर है 1/4 का, जो भी उसका शेयर होगा, अगर हम उसको टोटल 1 मान ले तो उसमें से 1/4 शेयर उसने X से लिया। इसका मतलब 3/4 शेयर फ्रॉम Y से लिया होगा। जो एक्चुअली Y से जो शेयर लिया है, वो क्वेश्चन लिखा है वो 3/16 शेयर के बराबर है, वो बराबर है 3/16 शेयर के। इसका मतलब 3/4 शेयर ऑफ Z इक्वल्स टू 3/16 शेयर। यानी कि मैं लिखूंगा Z एक्वायर्स फ्रॉम Y इक्वल्स टू 1 माइनस 1/4, दैट इज 3/4 जो अभी हमने निकाला। और Z एक्वायर्स फ्रॉम Y वो कितना है एक्चुअली 3/16 शेयर। किसके बराबर है वो? 3/4 शेयर के। तो 3/4 शेयर जब 3/16 शेयर के बराबर, टोटल इसका शेयर, जो इसका टोटल शेयर अगर हमने 1 मानेंगे तो टोटल इसका शेयर कितना हुआ? टोटल शेयर ऑफ Y इक्वल्स टू, यहां पर दोबारा से समझा देता हूं, 3/4 शेयर जो इक्वल है वो है 3/16 शेयर के। यानी कि टोटल इसका शेयर जो है वो कितने शेयर के बराबर होगा? 3/16 मल्टीप्लाई बाय 4/3 के। ये से कट गया 1/1/4 शेयर। एक्चुअली टोटल ए का जो शेयर है, टोटल सॉरी जेड का जो शेयर है वो 1/4 है। तो टोटल शेयर फॉर जेड एडमिटेड इक्वल्स टू 1/4 शेयर, राइट? तो इसका मतलब 1/4 शेयर के लिए जेड आया है। ये बात पहले हमें पता लगनी चाहिए। और क्वेश्चन में लिखा है कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो यहां पर एक और चीज लिखी है, जो उसने अपने शेयर का 1/4 शेयर
x से लिया, तो z acquires from x equals to 1/4 शेयर ऑफ हिज शेयर। ऑफ हिज शेयर, उसका शेयर कितना है 1/4, उसका 1/4 उसने x से लिया है, तो इसका मतलब 1/16 उसने x से लिया है और 3/16 उसने y से लिया है। टोटल शेयर हो गया 4/16, दैट इज 1/4। ये बात क्लियर हो चुकी है। तो यानी कि ये बात क्लियर है, z एक्वायर फ्रॉम x और z, ये हम दोबारा से लिख देते हैं क्योंकि इसकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालनी है क्वेश्चन के अंदर। z acquires from y equals to 3/16। तो इसका मतलब सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो हो जाएगी वो क्या होगी, जो हमने क्वेश्चन में निकालनी थी, x से 1/16 और y से 3/16, यानी कि इसकी रेशियो बन गई 1/3। ये आंसर है, ये आपका आंसर हो गया सैक्रिफाइसिंग रेशियो। राइट, तो चलिए उसके बाद न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल लेते हैं। तो आपको ये पता है कि जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है, अगर हम उसके ओल्ड शेयर में से उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल देते हैं, ओल्ड शेयर में से अगर हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल देते हैं तो क्या होगा, x न्यू शेयर इक्वल्स टू ओल्ड शेयर। ओल्ड शेयर क्या है, x का शेयर है 3/5 लेस sacrifice made by x, that is 1/16। sacrifice made by ये निकाला हमने, जो sacrifice made by x that is 1/16 ये निकाला है, और y का है 3/16। करेक्ट, तो x न्यू शेयर 3/5 माइनस 1/16, ये आ गया that is 80, एलसीएम आ गया 48 माइनस 5, 43/80, and y's new share equals to old share minus sacrifice made by y, that is 3/16। अगेन 80 एलसीएम आ गया इसका, 32 माइनस 15 कितना हो गया, 15 17, 17/80। और z का जो शेयर, जो न्यू शेयर है, z का न्यू शेयर या ओल्ड शेयर से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि z तो एडमिशन हुआ है। तो z का जो शेयर गिवन है वो हमने निकाला था, टोटल शेयर कितना निकाला था हमने, z का न्यू शेयर 1/4 के लिए आ रहा है, तो इसको 1/4 बोल देंगे। 1/4 इसको कन्वर्ट करेंगे एलसीएम में, यानी कि न्यू पीएसआर अगर हम निकालें, न्यू पीएसआर between x, y and z, that is 43/80, 17/80 और 1/4। इन तीनों को एलसीएम निकाल लेते हैं तो वो भी आ जाएगा। वैसे तो
हम उसको मल्टीप्लाई करके भी कर सकते थे, यहीं पे कर देते हैं। एलसीएम आ गया 80, 43 रेशो 17 रेशो 20। तो न्यू पीएसआर आ गई 43 रेशो 17 रेशो 20, राइट। ये आपकी न्यू पीएसआर आ गई। हमने सेक्रीफाइसिंग रेशियो ये निकाल ली थी 1:3 और न्यू पीएसआर आई 43, 17 और 20। चलिए ये बात क्लियर हो चुकी होगी, दोबारा से देख लेते हैं। क्वेश्चन के अंदर एक्स और वाई 3:2 है, जेड की नया एडमिशन हो रहा है, हु एक्वायर्स 1/4 ऑफ हिज शेयर। यहां लिखा हुआ है 1/4 ऑफ हिज शेयर को ये नोटिफाई करना पड़ेगा आपको अच्छे से। 1/4 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम एक्स, अपने शेयर का 1/4 एक्स से लिया और 3/16 शेयर फ्रॉम वाई लिया, यानी कि अपने शेयर का 3/16 शेयर फ्रॉम वाई लिया, यानी कि जो 3/16 शेयर है वो किसके बराबर हो गया, 3/4 के बराबर। यानी कि जो 1/4 शेयर था वो उसने एक्स से लिया था, यानी कि उसके पास 3/4 शेयर बचा जो 3/16 के इक्वल है। तो 3/4 शेयर जो 3/16 के इक्वल है, इसका मतलब उसका जो टोटल शेयर हुआ, टोटल शेयर ऑफ, यहां पर गलत लिखा गया है, टोटल शेयर्स ऑफ जेड होगा, टोटल शेयर ऑफ जेड, टोटल शेयर ऑफ जेड ये हो गया 1/4। टोटल शेयर ऑफ जेड एडमिटेड, फॉर एडमिटेड 1/4 शेयर, जेड एक्वायर्स फ्रॉम एक्स 116, जेड एक्वायर्स फ्रॉम वाई 316, जो अभी हमने निकाला। उसके बेसिस पर आपके पास सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1:3 आ गई, और एक्स का जो न्यू शेयर है वो ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस, और वाई शेयर का न्यू शेयर माइनस सेक्रीफाइस निकालकर ये रेशियो आ गया, और इसके फिर हमने न्यू पीएसआर निकाल दी इनकी सेक्रीफाइस हटाने के बाद, करेक्ट। अब एक स्पेसिफिक केस है, गेन इन प्रॉफिट शेयर ऑफ एग्जिस्टिंग और ओल्ड पार्टनर्स और पार्टनर्स, यानी कि अगर कोई एडमिशन होता है नया, उसके बाद भी जरूरी नहीं है कि ओल्ड पार्टनर्स हमेशा सेक्रीफाइस ही करें। तो जैसा क्वेश्चन में गिवन होता है उसके बेसिस पर जब हमने निकाला उसको, उससे पता चला कि किसी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को भी प्रॉफिट हुआ है, तो अब उसके साथ क्या करेंगे, उसकी जर्नल एंट्री तो हम दिखाएंगे बाद में, पहले उसका बेसिक समझ लेते हैं क्या होता है। ऑन एडिशन ऑफ ए पार्टनर, वन और मोर ओल्ड पार्टनर्स में ऑल्सो गेन, sacrifice made by old partners or partners is the total of share of new or incoming partner and share gained by existing or old partners or partners. It is possible that instead of sacrifice made in favor of new or incoming partner by existing or old partners, old and new profit sharing ratio are given. In such case, sacrifice made by each old partner is determined by deducting his new share from the old share. कंसेप्ट वही है, बस ओल्ड और न्यू को आपके पास क्वेश्चन में गिवन होगा तो आप उससे सेक्रीफाइस या गेन निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में ABC पार्टनर्स इन अ फर्म sharing profits and losses in the ratio 6:3:1, they admit D into partnership with effect from April 1st, 2019. New profit sharing ratio among ABC D will be 3:3:1. Determine the sacrificing ratio. अब क्वेश्चन में ऑलरेडी आपके पास न्यू पीएसआर दे रखा है, इसका भी सोल्यूशन कर देते हैं। हमारे पास 3 पार्टनर है, A, B, C और D न्यू एडमिशन है। तो ABC का ओल्ड शेयर क्वेश्चन में दे रखा है 6:3:1, और जो ये हो गया ओल्ड शेयर, और न्यू शेयर आपके पास गिवन है 3:3:1, ये न्यू पीएसआर गिवन है क्वेश्चन में। तो आपको सेक्रीफाइस या गेनिंग निकालना है, क्या होगा देखते हैं। दे एडमिट डी इनटू पार्टनरशिप, और उसके बाद उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गई ये। तो आपके पास अगर सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालनी होती है तो आपके पास सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने का फॉर्मूला आपको पता ही है। तो सेक्रीफाइस शेयर
इक्वल्स टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। सिंपल है ये तो इसको निकाल देते हैं। 6/9 10 माइनस 3/10 दैट इज 3/10। पॉजिटिव आया है, इसका मतलब इसने सेक्रीफाइस किया है। उसके बाद ये बात हो रही है कौन कौन है इसमें, ए की। बी की बात करें तो बी का ओल्ड शेयर आ रहा था इसमें 3/10 माइनस न्यू शेयर भी 3/10, तो इसने कुछ भी ना तो सेक्रीफाइस किया ना गेन किया। सी की बात करें तो ओल्ड शेयर है इसका 1/10 1/10 माइनस 3/10 दैट इज -2/10। सी ने यहां पर जो इसका आंसर माइनस में आया, इसका मतलब सी ने गेन किया है। तो सेक्रीफाइस मेड बाय ए दैट इज 3/10 एंड गेन बाय सी इज 2/10। और नेचुरल सी बात है, जो डी है वो तो न्यू पार्टनर ही है, ये न्यू पार्टनर है, न्यू एडमिशन हो रहा है, तो इसने तो गेन ही किया होगा क्योंकि ये नए शेयर के लिए आ रहा है। तो इसका शेयर क्वेश्चन में गिवन है दैट इज 1/10। ये भी एडमिशन हो रहा है तो इसका मतलब ये भी गेन, इसको भी गेन होगा। करेक्ट। तो बस इसका मतलब यहां पर जो ए है, जो डी है वो गेन कर रहा है, तो उसको वो पैसा लाएगा गुडविल के नाम का और वो ए को दे देगा, और साथ में सी को भी लाना पड़ेगा क्योंकि वो भी गेन कर रहा है। ये वाले कंसेप्ट को जब आप गुडविल का कंसेप्ट पढ़ेंगे वहां पर जनरल एंट्री सिखाई जाएगी। मेन मकसद यहां पर गुडविल की ही कैलकुलेशन करने का होता है। जब आप सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालते हैं तो उसका बेसिक पर्पस होता है कि आप गुडविल के लिए एंट्री करना चाह रहे हैं। तो यहां पर डी जो न्यू पार्टनर है वो गुडविल का अपना शेयर लेके आएगा और जिसने सेक्रीफाइस किया है उसको कंपनसेट करने के लिए वो पे करेगा। तो इसने ए ने सेक्रीफाइस किया है जो जिसको कंपनसेशन मिलेगा, मगर सी ने यहां पर गेन किया है, ये भी गुडविल का वो शेयर लेके आएगा या उसके अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा जो ए को जाएगा। वो जब गुडविल की एंट्री आएगी वो आपको समझ में आ जाएगी। यानी कि ये केस था जहां पर एडमिशन के बाद भी एक ओल्ड पार्टनर को गेन हो सकता है। अब 17 नंबर क्वेश्चन है, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको समझेंगे बड़े आराम से। L and M are partners in a firm sharing profits in the ratio 5:3। हमारे पास दो पार्टनर हैं L और M, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में गिवन है 5:3। दे एडमिट N आ गया है, and decide that profit sharing ratio between N, M, N shall be same M and N shall be same as existing L, M, N। यानी कि N के आने के बाद इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3 उसी तरह से हो जैसी पुरानी L और M की थी। क्वेश्चन ने जो बोला है उसको समझेंगे कि जो M और N है, N के आने के बाद उनकी रेशियो वही होगी जो पुरानी L और M की थी। यहां पर M और N की बात हो रही है और एग्जिस्टिंग रेशियो L और M की थी। जो रेशियो उनकी थी उसी रेशियो में M और N की रेशियो होनी चाहिए। ये क्वेश्चन ने कंडीशन रखी है। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब इस क्वेश्चन को करना कैसे है, अब हम ये देखते हैं कि यहां पर यानी कि बेसिकली हम इन दोनों केसेस में L और M के बीच में जो रिलेशनशिप दिखाई दे रही है, L और M के बीच में जो रिलेशनशिप है वही रिलेशनशिप M और N के बीच में होनी चाहिए। वही रिलेशनशिप M और N के बीच में होनी चाहिए। तो अब ये देखते हैं इनके बीच में रिलेशनशिप है कैसी। अगर ये 5 है तो ये कितना पोर्शन M का इसके पास है,
एल के पास अगर कोई चीज 5 है तो एम के पास उसका कितना पोर्शन, तो इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप दिखाता है कि जो 3 है वो 5 का कितना परसेंटेज है वो चेक कर लेते हैं। ये है 60%, यानी कि एल का 60% एम के पास है। इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप है। अब आपको पता है कि इनकी जो रेशियो है वो 5:3 रेशियो, यानी कि 3 का 60% आपको निकालना पड़ेगा। तो 3 का 60% जो होगा दैट इज 9/5, यानी कि जो न्यू रेशियो होगी वो ये होगी। अब 5:m की होगी 3 और n की होगी 9/5, करेक्ट। तो अब ये रेशियो बनेगी इन तीनों के बीच में, यानी कि हम ये देख रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन एल एम एन, ये जो बनेगा वो ये है, यानी कि m got 60% ऑफ m शेयर, l शेयर्स, सो n is also got 60% ऑफ n शेयर्स, इसलिए हमारे पास ये रिलेशनशिप बना। यानी कि ये हमने निकाला n शेयर, इतना होना चाहिए, और ये हमने उसका रिलेशनशिप चेक किया बिटवीन एल और एम, इसी बेसिस पर हमने एन का शेयर निकाला। तो हमने ये न्यू रेशियो निकाल ली, इसके बेसिस पर हम इसको इक्वलाइज कर लेते हैं, एलसीएम लेकर 5, 25 रेशो 15 रेशो 9, तो ये आ गया 25:15:9, करेक्ट। तो एक प्रकार से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो यहां आ गए, और क्वेश्चन ने बोला है कि आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी निकालनी है। तो आपके पास ओल्ड शेयर आ चुका है, यानी कि यहां पर हमारे पास है एल, एम और एन। ओल्ड शेयर है आपका 5:3 रेशियो, ये ओल्ड शेयर है, और न्यू शेयर है 25:15:9। तो सेक्रीफाइस निकालने के लिए आपको वही फॉर्मूला निकालना पड़ेगा, सेक्रीफाइस शेयर निकालने के लिए ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो ठीक है, ओल्ड शेयर का तो यानी कि आपके पास सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो आ गया, ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गया आपके पास, बिटवीन एल एंड एम इक्वल्स टू 45:27। इसको और स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ले आते हैं, 9 से कट जाएगा ये, 9 5 जा 9 3 जा, आंसर ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाएगा। ये क्वेश्चन अलग से है, स्पेसिफिक केस है, तो आप लोगों को समझ नहीं आएगा, तो इसलिए मैंने आपको ये करा दिया है। एल एम एन आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग 5:3, दे एडमिट एन एंड डिसाइड दैट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन एम एंड एन, ये स्पेसिफिकली यहां पर नोटिफाई करनी पड़ेगी कि जो आपके पास क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है 5:3 बिटवीन एल और एम, एम और एन के बीच में भी वही रिलेशनशिप बनाना है सेम। तो आपको ये डिसाइड करते हुए कि इनके बीच में रिलेशनशिप बने, तो वो कैसे बनेगा। जो हमने इसके बीच में रिलेशनशिप देखा, तो एम का जो शेयर है वो एल का 60% है, तो आपको इसका 60% निकालना पड़ेगा जो इसका शेयर है। 3 का 60% हो जाता है 9/5। तो 9/5 के बेसिस पर इनके जो न्यू पीएसआर बनेंगे, ये न्यू पीएसआर है, एंस न्यू शेयर ये आ गया, और ये सबके लिए न्यू पीएसआर है, ये सबके लिए न्यू पीएसआर है।
25, 15 और 9 ये क्वेश्चन में निकालना था, और आपके पास ये क्वेश्चन में निकालना था यहां पर, तो ये आंसर है उसका। एक ये आंसर है, और आपको ये देखना है कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है। तो इन तीनों के बीच में जो ओल्ड और न्यू की स्टेटस बना, उसके बेसिस पर हमने ये सेक्रीफाइस निकाला, ओल्ड कितना है और न्यू कितना है। तो जब इनका डिफरेंशिएट किया तो ये इनका डिफरेंशिएशन आया, और यही सेक्रीफाइसिंग रेशियो है, दैट इज 45:27। इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में 5:3 हम लिख पाएंगे। करेक्ट। तो ये 3 क्वेश्चंस हैं जो आपको स्पेसिफिकली समझने और करने थे। तो आज मैंने ये भी करा दिया आपको, तो आप इनकी रिवीजन कर लेंगे। थैंक यू। Please like, subscribe and share my channel. Thank you.